गहरे, खामोश और पुरस्रार जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसकी चिमनी से धुआं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। इसी झोंपड़ी में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था, जिसका नाम लोग एहतराम से बाबा संदल कहते थे। इसकी लंबी दाढ़ी, थकावट ज़दा आंखें और पुराने कपड़े इस बात की गवाही देते थे कि इसने अपनी जिंदगी हिम्मत, जिदोजहद और तन्हाई में गुजारी है। हर सुबह सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले ही बाबा संदल अपना कुल्हाड़ा, लकड़ियों की टोकरी और मजबूत लकड़ी का असा उठाकर जंगल में निकल जाता। जंगल का हर रास्ता, हर दरख्त और हर पगडंडी इसका पुराना दोस्त था। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचा, तो इसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बाबा संदल ने फौरन अपना असा मजबूती से थामा और आवाज की समत बढ़ गया। चंद कदम आगे गया तो देखा कि एक नन्हा सा जख्मी हिरन कांप रहा है। इसकी टांग में जख्म था और वो उठ नहीं पा रहा था। बाबा संदल के दिल में रहम की लहर दौड़ गई। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, घबराना नहीं छोटे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इसने अपनी पिटारी से पुराना कपड़ा निकाला और हिरन की टांग पर बांध दिया। फिर इसे नरमी से उठाया और अपनी झोंपड़ी की तरफ ले आया। कई दिन तक इसने हिरन की खिदमत की, इसे पीता, खिलाता और जख्म पर मरहम लगाता रहा। वक्त गुजरता गया और हिरन ना सिर्फ ठीक हो गया बल्कि बाबा संदल का दोस्त भी बन गया। हर सुबह जब बाबा लकड़ियां काटने जाता, हिरन इसके पीछे पीछे चलता। वो दोनों जंगल के खामोश रास्तों के साथी बन गए। लोग कहते हैं कि इस दिन के बाद जंगल भी बाबा संदल से पहले से ज्यादा मानूस हो गया था। दरख्तों से आती हुआ की सरगोशियां भी जैसे इसे शुक्रगुजार लगती। और बाबा संदल, वो इस जंगल का नहीं, जंगल इसका मुहाफिज बन गया था।